हालेलुया, हालेलुया। खुदाम आज का कलाम मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बाइसे बरकत हो। मसीहा के पाक नाम में सुनने वालों पर तेरे कलाम की गहरी रोशनी पड़े। आमीन। खुदा के लोगों, आज हम खुदाम के मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील बयान और हम उसका छठा बाब देखेंगे। मत्ती रसूल जो है यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक है। मत्ती के नाम का माना खुदा की बख्शिश, और ये इसी अंजील का लखारी या मुसन्नफ भी कह सकते हैं। ये अंजील आसमान की बादशाही की खुशखबरी देती है और इसका मरकज़ी मज़मून यीशु बादशाह है। और ये अंजील सन 65 के दरमियान फ़लस्तीन में लिखी गई। मत्ती हलफई का बेटा था और लावी भी कहलाता था और कफरनहूम का बशिंदा भी था। मत्ती का पेशा मसूल लेना, यहूदियों से टैक्स लेकर रोमी हुकूमत को देने की नौकरी करने के सबब से मसूल लेने वालों को यहूदी कौम के गद्दार और गुनाहगार कहते थे। जब यीशु ने इसको अपना शागिर्द होने के लिए बुलाया तो ये मत्ती के नाम से पुकारा जाने लगा। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम अपने उस कलाम के हिस्सा की तरफ रुख करते हैं जो आज मैं और आप सीखने को हैं। खुदा के लोगों, लिखा है छठे बाब की 5वीं आयत में, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े हो दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे अपनी कोठरी में जा और अपना दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद न बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मुहताज हो। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आज हम इस बात पर गौर करते हैं, दुआ कैसी होनी चाहिए। जो यीशु मसीह आज मत्ती रसूल की मार्फत ये बात कर रहे हैं, उस वक्त उन लोगों के, उस दौर के लोगों के साथ खुदा उन कलाम कर रहे थे रूह कुद्दस के वसीला से। आज खुदा रूह कुद्दस के वसीला से आपके साथ कलाम कर रहे हैं और आपको ये बात सिखा रहे हैं। हमारी शख्सी दुआ यीशु के बनाए हुए सूल के मुताबिक होनी चाहिए। पहली बात, कोठरी में जाकर और दरवाज़ा बंद करके और खुदा को हाजिर जानकर उसके सामने दुआ करना चाहिए। क्या करना? कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद करना मीन्स
जब तू खुदा के साथ बात करे तो तेरा ध्यान बिखरे ना। जब तू बात कर रहा है खुदा से तो तेरी और खुदा की गुफ्तगू के दौरान कोई तीसरा ना आ जाए, और इस कदर मोहब्बत की गुफ्तगू के बड़ी तवज्जो के साथ एक दूसरे की सुनना। हम सुनारे होते हैं और हमारा खुदा हमारी सुन रहा होता है। देखिए, कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है, नजर नहीं आ रहा दुनिया को, पर तू किसी के साथ बात कर रहा है। जो तन्हाई में तू जिसके साथ बातें कर रहा है, तेरी रूहानी आंख उससे देख रही है, पोशीदगी में है। दुआ कर। जो लोगों को नजर नहीं आता, पर कोठरी बंद कर ले और तू अपने बाप से बात कर जो पोशीदगी में है। और लिखा है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है, तेरा बाप जो पोशीदगी में है, देखता है। दुनिया नहीं देखती, तेरी रूहानी आंख देखती है, और तेरा बाप देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तुझे बदला देगा। और अगली बात बड़ी खूबसूरत है कि कोठरी बंद कर ये जानना कि वो हाजिर है, वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी का इजहार करते हुए दुआ करते हैं। दूसरी बात, दुनिया की ख्वाहिशों से या दुनिया की ख्वाहिशें दिल में लेकर खुदा के सामने नहीं जाना। दुनिया की ख्वाहिशें लेकर खुदा के सामने नहीं जाना चाहिए। अक्सर लोग ज़रूरियात की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर खुदा के हुजूर जाते हैं, यानी दुनिया को अपने साथ लेकर जाते हैं। मगर ये चाहिए ये कि हम दुनिया को छोड़कर दुआ में बैठें, दुनिया को छोड़कर दुआ में बैठा करें। कभी कभी हम दुनिया को लेकर दुआ खुदा के सामने जाते हैं। वो गीत है ना, दिल चावे यस्सु तेनू तकदा रवां, अपनी सनावा नाले तेरियां सुना। वो तो तेरे दिल को जानता है। जब उसकी हजूरी का एहसास होता है कि वो मौजूद है, ख्वाहिशात दिल में नहीं। खुदा ज़रूरतों को पूरा करता है। ख्वाहिशात बच्चे बहुत सी करते हैं, लेकिन माँ बाप उनकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर देता है। सुनिएगा, लिखा है, जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। और दूसरी बात, हम खुदावंद की हुजूरी में जो मेरे साथ मेरे भाइयों मुत्फिक हैं, उनके साथ आज मैं खुदा की वो बात बयान करने जा रहा हूं। लंबी लिस्ट लेकर हम खुदा के सामने जाते हैं। अपनी लिस्ट नहीं, बल्कि खुदा तुझे जो देना चाहता है वो लेने की आरजू रखे। और तीसरी बात, दुआ में ऐसा भी होना चाहिए, जो ही हमने बोलना और थोड़ी देर खामोशी अख्तियार करके तो हम बैठे बैठे कहीं और चले जाते। कभी कभी हम दुआ कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बोलते हैं और फिर हम जरा सा कोई और ख्याल आता, हम कहीं और के और दुआ में चले जाते हैं। यह बाइबल का असूल नहीं है। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि दुआ के दौरान दूसरों के साथ नहीं, बल्कि अपने खुदा के साथ बातें करनी है। और खुदा की हुजूरी को कायम, जो दूर चले जाते हैं खुदा की हुजूरी को कायम नहीं रख सकते। अगर
काहिन जब हैकल में जाता कुर्बानी चढ़ाने के लिए, हदिये चढ़ाने के लिए, और उसकी जो कमर बंद होती थी उस पर घंटियां जो थी वो बजती रहती। लोग ये बात सोचते कि काहिन जिंदा है। आप जब हुजूरी में हो, आपके दिमाग में एक बात चलती रहे, वो मौजूद है, वो मुझे बरकत दे रहा है, मुझे छू रहा है, वो मुझे बहाल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, आज बड़ी खूबसूरत बात जो मैं और आप सीख रहे हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी के जुमलों से भरे हुए अल्फाज आपके अंदर हों और नींद का गलबा नहीं होना चाहिए और ना ज़हर पर गंदा होना चाहिए। दुआ में बैठकर दाएं बाएं की सोचे नहीं। बहुत से लोग दाएं बाएं सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुआ में एक ऐसी बात हो कि आपका तअल्लुक उसके साथ लगा हो। वो मुझे छू रहा है, मुझे ब्लेस कर रहा है, मुझे बहाल कर रहा है, मेरी ज़िंदगी में उसका राज है, मेरी सोचों में है, वो मेरे ख्यालों में है, वो मेरे इरादों में है, मेरी हर बात में वो है। हालेलुया। इस बात का इकरार करना है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मेरा साथ ना छोड़ेगा। हमने इस सूरत में जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। हालेलुया। और लिखा है कि गैर कौमों की तरह नहीं, गैर कौमों की तरह जो दूसरी कौमें हैं, जो जिंदा खुदा के सिवा जिंदा खुदा की बजाय किसी और मबूद के आगे झुकती हैं, वो उनकी बात हो रही है। वो दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, आप खुदा के ज़रूर जब दुआ करते हैं, आप और आपका खुदा हो, कोई दूसरा आपके दरमियान में ना हो। हम कहते हैं जिसके साथ बात करें वो हमारी बात पूरे ध्यान से सुने, फोकस के साथ, हमारा उसका पूरा फोकस हमारी तरफ हो। जब पूरा फोकस होता है हम बड़ी तवज्जो के साथ उससे बात कर रहे होते हैं। हम खुदा से बातें करें, खुदा आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। खुदा के लोगों लिखा है, बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम किन किन चीजों के मुहताज हो। बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मुहताज हो, दुनिया नहीं जानती। बाप तेरी जरूरत पूरा करना चाहता है। दूसरों के लिए दुआ कर, लेकिन बाप तेरी जरूरत को जानता है। इससे पहले कि तू लिस्ट लेकर जाए, इससे पहले कि दुनिया का बोझ लेकर जाए, इससे पहले तू अपना आप लेकर जाए, ताकि तू खुदा को पसंद आ जाए, ताकि खुदा तुझे बरकत दे सके। हालेलुया। जानता है कि तुम किन किन चीजों के क्या हो, मुहताज। खुदा लोगों का वो खुदा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपका वो बाप है। दुनिया का वो खुदा है, लेकिन आपका बाप है। और बाप मुहताज नहीं अपने बच्चों को रहने देता। दुनिया के बाप तो ये करते हैं कि हम मुश्किलात में चले जाएं, हमारे बच्चे मुश्किलात में ना जाएं। लेकिन हमारा बाप जो है, आसमानी बाप, ना वो मुश्किलात में जाता, बल्कि उसके कहने से सब कुछ हो जाता है। वो आप
کی محتاجی ختم کرنا چاہتا ہے. کسی کا محتاج جو اپنے اس قدر قدوس اور جلالی ہے. سب بادشاہوں کے بادشاہ، ساری قومیں، سارے قبیلے، ساری دنیا ہمارے سمانی باپ سے مانگنے والی ہے، لیکن آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. آپ کا باپ جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج ہو. دنیا اس کے آگے مانگنے والی ہے. اب دنیا کے اوپر آنکھیں لگا کر بیٹھے ہیں میرے بھائی میری بہن. اب دنیا سے اپنا دل ہٹائیں اور لشکروں کے خدا پر اپنا دل لگائیں. وہ آپ کو وہ کچھ دے دے گا جو دنیا کے پاس نہیں ہے. دنیا کسی چیز کی محتاج ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر خدا کے ساتھ گہری رفاقت اور محبت کرنے والے ہیں، آپ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. لکھا ہے شیر ببر کا بچہ بھوکا حاجت مند ہو سکتا ہے، پر میرا طالب کبھی بھوکا نہ رہے گا، کیونکہ آپ کسی چیز کے حاجت مند نہ رہیں گے. آپ کی دوستی، آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ اس واحد خدا کے ساتھ ہے جو ساری چیزوں کو بنانے والا اور سب لوگوں کو دینے والا ہے. ہیلیلویہ. خدا کے لوگوں آئیں آج اپنے خدا پر نظریں لگائیں تاکہ آپ برکت پائیں. بہت کچھ ہے، لیکن آج اس بات پر دل لگا کر اپنے خدا کے سے گہری بات کر. جب بھی دعا کرتے ہیں یہ نہیں دعا چی گلا کر دے رہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی سی اس تے ناشتہ بھی دعا دے دوران کیتا ہے، ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہتے، ساتھ ساتھ ناشتہ. خدا سے بات کب کی ہے؟ تنہائی، گہری دوستی. تو بھی اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ کی سوچوں میں وہ نظر ہو، وہ کہتے ہیں سانسوں میں، دل کی دھڑکن میں، میرے سپنوں میں ہے، تن من میں یسوع راجا رہتا ہے. اس کو اپنی زندگی کا راجا بنا لیں اور آپ اس سے برکتیں حاصل کرنا شروع کریں. خدا مجھے اور آپ کو